और इस वक्त बड़ी खबर ज्ञानवापी की एएसआई रिपोर्ट से जुड़ी बड़ी खबर। न्यूज 18 के पास है सर्वे रिपोर्ट की कॉपी। जी हां, न्यूज 18 के पास सर्वे रिपोर्ट की कॉपी मौजूद है। थोड़ी देर में हम आपको ये रिपोर्ट्स दिखाएंगे। सूत्रों की माने तो रिपोर्ट में मंदिर के कई सबूत हैं। पश्चिमी दीवार नागर शैली में बनी है। पश्चिमी दीवार नागर शैली में बनी है। इस रिपोर्ट में ये बात साफ साफ लिखी हुई है। हमारे पास ये रिपोर्ट है, थोड़ी देर में आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। उससे पहले आपको रिपोर्ट्स में जो मेन पॉइंट्स है, अहम पॉइंट्स है, ये बता देते हैं। पश्चिमी दीवार नागर शैली में बनी हुई है। 5000 साल पहले दीवार का निर्माण हुआ था, जबकि मस्जिद के गुंबद महज 350 साल पुरानी है। दीवार के नीचे 1000 साल पुराना अवशेष मिला है। व्यास जी के तहखाने में अर्घा खंडित शिवलिंग मिले हैं। मस्जिद की पश्चिमी दीवार में त्रिशूल की कई आकृतियां हैं। हनुमान जी, गणेश जी की खंडित मूर्तियां भी मिली है। मस्जिद में औरंगजेब के शासनकाल की भी निशानी है, जिसमें औरंगजेब के शासनकाल का खंडित शिलापट मौजूद है, जिस पर फारसी भाषा में कुछ लिखा गया है। तो इस तरह से जो सर्वे रिपोर्ट है उसकी अहम बातें आपको बता रहे हैं। सबसे अहम बात कि पश्चिमी दीवार ये 5000 साल पुरानी दीवार है, नागर शैली में बनी हुई है, लेकिन जो मस्जिद का गुंबद है वो 350 साल पुराना है। यानी कि जो हिंदू पक्ष का दावा है कि मंदिर की दीवार पर ही मस्जिद खड़ी की गई है, ये बात इस रिपोर्ट से अभी तक सामने आ रही है। और हमारे सहयोगी उपेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, हिंदू पक्ष की तरफ से जो दावे लगातार किए जा रहे थे एएसआई की रिपोर्ट में, वही तमाम बातें निकलकर सामने आई हैं। ठीक है, उपेंद्र का रुख करें, उससे पहले सुशील का रुख कर लेते हैं। सुशील, ये रिपोर्ट, एएसआई की रिपोर्ट दोनों पक्षों को मिल गई। अब रिपोर्ट की अहम बातें सामने आ रही है। न्यूज 18 के पास भी रिपोर्ट, और क्या क्या मुख्य बात? जी देखिए, साफ तौर से एएसआई की जो रिपोर्ट है वो कुल 839 पेज की रिपोर्ट है, लेकिन इस रिपोर्ट की एक्सक्लूसिव जानकारी न्यूज 18 अपने दर्शकों को दे रहा है, जिसमें साफ तौर से उस रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है कि ज्ञानवापी की पश्चिमी दीवार नागर शैली में बनी हुई है। नागर शैली, आपको याद होगा कि उस समय जब मंदिरों का निर्माण किया जाता था तो नागर शैली में किया जाता था, और यही हाल ही में अभी अयोध्या में जो मंदिरों का निर्माण हुआ है वो नागर शैली में है। तो ये अपने आप में एक पुख्ता जानकारी कहीं ना कहीं क्लियर करता है कि जो मस्जिद में अवशेष मिल रहे हैं उसका सीधा सीधा कहीं ना कहीं जो एक संयोग है उसको ज्ञानवापी मंदिर से जोड़ा जा सकता है। और ये जो फिलहाल नागर शैली में बनी हुई चीजें मिली हैं वो लगभग 5000 साल पूर्व जो राजा विक्रमादित्य के शासन काल में इसका निर्माण हुआ था, ये उसकी जानकारी को बयां कर रही है। और इस रिपोर्ट में साफ तौर से ये कहा गया है कि जो ज्ञानवापी मस्जिद का गुंबद है उसकी उम्र लगभग 350 साल पुरानी है। मस्जिद के पश्चिम दीवार के नीचे जो मलबा हटाया गया है तो वहां लगभग 15 फीट नीचे के जो अवशेष मिले हैं उसमें 1000 साल पूर्व के वो अवशेष माने जा रहे हैं, जिसकी एएसआई अभी जांच करेगी। व्यास जी का जो तहखाना है उसमें अर्घा और कई खंडित शिवलिंग हैं। आपको याद होगा कि बार बार मुस्लिम पक्ष इसका विरोध कर रहे थे कि एएसआई रिपोर्ट सामने ना आए, क्योंकि अगर एएसआई रिपोर्ट की जानकारी सामने निकल कर आएगी तो कहीं ना कहीं स्थितियां बदलेंगी। और ये स्थितियां इस रिपोर्ट में सामने बयां कर रही है कि ज्ञानवापी की जो एएसआई की रिपोर्ट है उस रिपोर्ट में ऐसे अहम सबूत हैं जो अपने सबूतों से चीख कर कह रहे हैं कि वो मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर के अवशेष हैं। उपेंद्र भी हमारे साथ वाराणसी से जुड़ चुके हैं। उपेंद्र के पास वो रिपोर्ट की कॉपी भी मौजूद है। उपेंद्र, बताइए क्या बड़ी बातें हैं एएसआई की रिपोर्ट में? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिन तमाम सारे दावे जो मंदिर पक्ष कर रहा था वो तमाम सारे दावों को माना जा रहा है कि अब जो वैज्ञानिक शक्ल मिल गई है और खुद इसकी रिपोर्ट तो अब आप लोगों के दावे सब सत्य हो गए, रिपोर्ट आ गई तो बिल्कुल सत्य हो गए। जो हम लोग बोले थे वो सब सत्य हो रहा है, सब सामने आ जाएगा, सत्य आ जाएगा। बिल्कुल सत्य करके अब सत्य सामने सबके आएगा। अब सारा सत्य हम लोग बताएंगे। अब सब सत्य तो अब रिपोर्ट भी आ गई आप लोगों के पास। तो जो आप लोगों ने 350 साल की बात कही थी
जो आपने पश्चिमी दीवार की बात कही थी वो सारी बातें अब आ गई, सारी बात सामने आएगी और खुल के आएगी। सत्य को अब छुपाया नहीं जा सकता, अब सत्य आ जाएगा। अब सत्य की जीत। देखिए अब कुछ देर में विष्णु शंकर जैन, सारी बातनी महिलाएं यहाँ पहुंच गई हैं और देखिए विष्णु शंकर जैन कुछ देर में आ रहे हैं। अभी वो होटल पहुंच गए हैं लेकिन अपने कमरे में गए हैं और वहां पर जो दोनों वकील हैं सुधीर त्रिपाठी और सुभाष नंदन, उनके साथ उस पूरी रिपोर्ट पर एक मीटिंग कर रहे हैं और मीटिंग के बाद विष्णु शंकर जैन आएंगे और फिर यहाँ पर विष्णु शंकर जैन उस बात को भी बताएंगे जो तमाम सारे दावे वो लोग करते रहे। रिपोर्ट्स के बारे में पूरी ब्रीफ मतलब जो रिपोर्ट के बारे में विस्तार से वो जानकारी दी जाएगी। तो ये तमाम सारी बातें होंगी। अब सब इंतजार ठीक है उपेंद्र, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो डिटेल में विष्णु शंकर जैन की तरफ से ये बातें सामने रखी जाएंगी। इससे पहले ठीक है, रोकेंगे आपको। नहीं बोलेंगे सम्राट जी, कहाँ जाएंगे? अरे कहाँ जा रहे हैं? अमित जी के यहाँ। तो थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन हिंदू पक्ष पूरी तरह से उत्साहित, अभी तक की जो बातें सर्वे रिपोर्ट से बाहर आती हुई नजर आ रही है। विष्णु शंकर जैन को भी आप देख पा रहे हैं, होटल पहुंच चुके हैं रिपोर्ट की कॉपी लेकर। 1500 पन्नों की ये रिपोर्ट है जिसमें 800 कुछ पन्नों पर ये इन बातों का उल्लेख है कि किस तरह से नागर शैली में पश्चिमी दीवार बनी हुई है, 350 साल पुरानी गुंबद है। वहीं अगर जमीन से नीचे 10 फीट की गहराई में देखें तो 1000 साल पुरानी आकृतियां हैं, अवशेष हैं। और इस पर डिटेल में जानकारी उपेंद्र से लेते हैं, हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ बने उस हैं। रिपोर्ट की मैं आपके सामने एएसआई ने जो ब्रीफ फाइंडिंग दी है वो पढ़ के सुनाने जा रहा हूँ। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, इन कंप्लायंस ऑफ ऑर्डर्स ऑफ द ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी डेटेड 21 जुलाई एंड इन कंप्लायंस ऑफ द ऑर्डर्स ऑफ द हाई कोर्ट। एएसआई की जो फाइंडिंग्स हैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। ऑल द ऑब्जेक्ट्स व्हिच वर नोटिस्ड ड्यूरिंग द एएसआई सर्वे इन कॉम्प्लेक्स वर ड्यूरी डॉक्यूमेंटेड, मतलब जितनी चीजें एएसआई ने वहां पे की सबको डॉक्यूमेंट किया है। दीज ऑब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग इंस्क्रिप्शंस, sculptures, coins, architectural fragments, pottery and objects of terracotta, stone, metals and glass, objects which were required first aid treatment were treated at the site. In compliance of the order dated 13 September, these objects were handed over to the district administration. मतलब ऐसा ये कह रहा है कि एसआई के सर्वे में जितनी चीज़ें उनको मिली थी कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस में, उसको उन्होंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को सौंप दिया है। Scientific investigation, survey operations were carried out carefully, ensuring that during all these operations no damage is caused to the existing structure. अब जीपीआर सर्वे पे एएसआई की क्या फाइंडिंग है मैं वो आपके सामने रख रहा हूँ। जीपीआर सर्वे इन द नॉर्थ हॉल indicated a small skin hole type cavity in the floor at 1-2 m depth towards the north door, a steep and deep narrow cavity adjacent to the central hall passage, and the floor having a large accumulation of mortar bed thickness. The presence of rectangular gravel fill passage akin to a side opening doors towards the south is observed at a depth of 46 m at the basement level in south corridor. A similar opening at the shallower level down to 3 m is observed in the north corridor.